जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार आदाब। दोस्तों, आज थर्सडे है और थर्सडे हम बात करते हैं होम्योपैथी और हर्बल दवाइयों की कि किस तरह ये हमारी सेहत पर ये दवाइयाँ इतना असर करती हैं कि इनके ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत जल्दी हमें आराम मिल जाता है, बल्कि दूसरी दवाइयाँ जो हम एलोपैथी की दवाइयाँ खाते हैं उनसे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। और इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी, जो कि पिछले लगभग 32 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे हम मुलाकात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम और बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है आपका? ठीक है जी बहुत अच्छे हैं, आप सुनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, एक जो आजकल काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है, जिसे एस्मा कहते हैं, अस्थमा भी कहते हैं, दमा भी कहते हैं, और ये खासकर इस कंट्री में देखा गया है कि ये काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम जो है रहती है। तो इससे कैसे एक निजात पाई जाए, कैसे एक छुटकारा हम पा सकते हैं? जी, आपने कहा कि आजकल इस कंट्री में, बल्कि हर जगह ही आजकल जो है ना, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह पोल्यूशन भी है कि मतलब बहुत ज़्यादा धुआं और मतलब जब आप ब्रीथ करते हैं तो इतने टॉक्सिन बॉडी में जाते हैं और उसकी वजह से भी ये एज़मा। और यहाँ पे आपको पता है न्यूयॉर्क में जो है ब्रॉन्क्स में सबसे ज़्यादा ये एज़मा की शिकायत है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। जी। अच्छा, क्या होता है कि लंग्स में आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर आपको ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी फैक्टर भी ये होता है कि अगर आपके फादर मदर को या ग्रैंडफादर मदर को किसी को ये एज़मा की शिकायत है, और बच्चों में भी आ सकती है, तो इम्यून बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है ना आपका, वो अगर वीक हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और होम्योपैथिक हर्बल में क्या होता है कि हम इम्यून सिस्टम का इलाज करते हैं, तो उससे अगर आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी, और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ये बात सही है, जैसे पोल्यूशन होता है तो कई बार ऐसे लगता है कि हम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, वो अंदर एक धुआं ही हमारे अंदर जा रहा है। ले रहे हैं जी जी जी, बिल्कुल उस तरह से लग रहा है कि अगर हम बाहर हमें सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है, तो जो अंदर हम सांस लेके जा रहे हैं अंदर क्या हाल होता है? बिल्कुल, स्पेशली छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और बार बार उनको इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन हो जाते हैं, कान के इन्फेक्शन हो जाते हैं, और डॉक्टर जो एलोपैथिक है वो उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। वो बार बार एंटीबायोटिक खा खा के और उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। होम्योपैथिक हर्बल में उसके लिए अल्फा टॉनिक है, इम्यून सिस्टम के लिए कुछ ड्रॉप्स होते हैं, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। स्पेशली टॉन्सिलाइटिस, जो टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इतना प्रॉब्लम भी बढ़ जाता है कि डॉक्टर कई दफ़ा सर्जरी का सजेस्ट करते हैं कि टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाए। तो सर्जरी इज़ नॉट अ सोल्यूशन, होम्योपैथिक हर्बल में उसका बहुत अच्छा इलाज होता है। और इसी तरह बच्चे जो हैं वो खाने पीने में भी बहुत मतलब क्या होता है कि अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ फालतू चीज़ें खाते रहते हैं, सोडे पी लिए, जूस पी लिए, कैंडी, कुकीज़, इस तरह। जब खाने का टाइम होता है उनका पेट जो है मतलब उनको फील नहीं होता भूख, और उसकी वजह से और फाइबर का इस्तेमाल ना होने से, फ्रूट वेजिटेबल्स के इस्तेमाल के ना होने से क्या होता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाता है, और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये। और छोटे छोटे बच्चों को इतना कॉन्स्टिपेशन है कि डॉक्टर उनको पिल्स पे लगा देते हैं या डेली बेसिस पे जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए जो मेडिसिन होती हैं उन पे लगा देते हैं, और उससे वो बार बार दे दे के दवाइयाँ और उल्टा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो होम्योपैथिक हर्बल में हम उनके लिए अल्फा टॉनिक रेकमेंड करते हैं, और स्पेशली खाने पीने के बारे में हम ज़रूर उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या चेंजेस करनी है। उनकी माओं को बताते हैं कि छोटे बच्चों के साथ उनको कैसे उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पानी का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनको ये शुरू से आदत हो, और अपने खाने जो वेजिटेबल, दाल, चावल वगैरह इस तरह की रोटी खिलाने से उनको फिर आदत हो जाती है और वो फिर अच्छे तरीके से खाने पीने पे ध्यान देते हैं। जी, जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा कि बच्चों को कई बार ऐसे देखा है एंटीबायोटिक डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, लिख के देते हैं, और अगर हम अपने बचपने का जिक्र करें या 30-40 साल पुराना जिक्र करें तो कभी हमने ये वर्ड सुने भी नहीं थे जो एंटीबायोटिक्स क्या होती है। जी। और अब तो इतना ये कॉमन हो गया कि बच्चों तक को ये डॉक्टर जो है वो देते हैं एंटीबायोटिक्स, क्योंकि सब लोग चाहते हैं क्विक फिक्स होना चाहिए सारा ना, जल्दी भी जैसे बीमार हुए बिल्कुल जल्दी फ़ौरन ठीक होना चाहिए। तो उसके लिए मेरे डॉक्टर एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, इस तरह की चीज़ें, काफ है तो काफ सप्रेसेंट दे देंगे कि काफ आपको फील ना हो, लेकिन प्रॉब्लम तो अगर गले में इन्फ्लेमेशन है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन है, तो अगर वो काफ को आप रोकेंगे तो और उल्टा उसका बुरा असर पड़ता है। और ज़्यादातर लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीक़ेकार को थोड़ा बहुत चेंज करने से आप बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक जो अक्सर चीज़ देखी जाती है कि जो जैसे लड़कियां होती हैं, जो टीनेजर बच्चियां हैं हमारी,
वो काफ़ी उनको कई बार ऐसे मन में एक बात रहती है कि अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा हमारा वेट जो गेन हो जाएगा, इसलिए वो इस एज में ही डाइटिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। जी, ये काफ़ी लोगों का ये कंसर्न है कि जो टीन एज में जो एक लड़कियां होती हैं वो काफ़ी अपने हेल्थ को लेके काफ़ी वो कॉन्शियस हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? ये एक साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप कुछ भी खाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा और बहुत मोटा नहीं होना, बिल्कुल पतला। और क्या होता है कि बच्चियां ख़ास तौर पे इतनी वैसे उनका वेट लो होता है, उसके बावजूद वो समझती हैं कि उनका वेट बढ़ रहा है और बढ़ जाएगा और वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देती और इतना खाना पीना कम कर देती हैं कि बाज़ औक़ात तो हॉस्पिटलाइज होना उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है कि इतनी उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी का भी इशू हो जाता है। तो उन लोगों के लिए चाहूँगा कि होम्योपैथिक में क्या है कि इस तरह की टॉनिक, इस तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आप उनको डेली बेसिस पे दें, और अगर उनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी है तो उसका इलाज होना चाहिए, तो ताकि वो अपने नॉर्मल लाइफ को जो है, और इस अगर छोटी उम्र में स्पेशली टीन एजर जब उनकी डेवलपमेंट हो रही होती है बॉडी की, अगर वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देंगे या भूख नहीं लगेगी उनको और खाना नहीं खाएंगे तो उनकी बॉडी भी डेवलप नहीं होती, उनके कद छोटे रह जाते हैं, उनकी बाकी बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप नहीं होते पूरी तरीके से। तो इन चीज़ों का ना माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए और उनको जंक फूड से बचना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या है कि एलोपैथिक में दे आर वंडरफुल मेडिसिन, लेकिन वो एमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सर्जरी, टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन या सीरियस इन्फेक्शंस वगैरह हो जाएं उनके लिए मेडिसिन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। लेकिन अगर उनको आप रूटीनली उनको लॉन्ग टाइम ऐसे जैसे विटामिन ले रहे हैं या एस्प्रिन ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, एलर्जी की ले रहे हैं, बस रोज़ाना लेते जाओ और आपका मतलब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे, पेन किलर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन चीज़ों से बचना चाहिए जी। और थोड़े से मतलब ये कि अपना टाइम निकाल के अपनी बॉडी पे भी टेक केयर, उसके लिए कुछ करें, अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, खाने पीने का ख्याल रखें, टाइम पे खाना खाएं। और नींद का जो है बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम है कि लोग नींद नहीं करते और ज़्यादातर फ़ोन पे अगर रहते हैं या सोशल मीडिया पे रहते हैं, नींद आ भी रही है लेकिन आप उसमें लगे हुए हैं, तो अगर नींद नहीं पूरी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो जाती है, आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते सुबह सारा दिन स्कूल में, कॉलेज में या काम वगैरह जो करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर इन पे आप टेक केयर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी। और डॉक्टर साहब यहाँ समय हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद और बहुत सारे विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। और दर्शकों कहीं ना जाइए, हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी जी जो कि होम्योपैथी और हर्बल दवाइयों के जरिए हमारा इलाज करते हैं, और भी इनसे जानकारी लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
देख रहे हैं जस हिंदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, सेहत की, कैसे इस सेहत को हम ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी और हर्बल दवाइयों में इस हर चीज़ का इलाज है। और दर्शकों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं, कोई बात हमसे कर सकते हैं। उसके लिए आप नंबर डायल करें 1844324130। जी डॉक्टर साहब, आजकल जैसे एक चीज है कि काफी लोगों के कंधे में दर्द रहता है जी, या कमर में दर्द रहता है, और कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे के लिए रेकमेंड करते हैं, एक्सरे भी वो करा लेते हैं, उसमें भी कुछ नहीं आता, फिर भी वो दर्द वैसे ही बना हुआ है, चाहे वो कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है। तो ऐसी सूरत हाल में होम्योपैथी में कुछ इस चीज का इलाज किया जा सकता है? जी बिल्कुल। और आपने जिससे कहा ना कि अगर टेस्ट वगैरह भी करा के उसमें से कुछ नहीं निकलता और उसके बावजूद उनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं बात करूंगा कि औरतों में अगर ये प्रॉब्लम है, अगर यंग औरतें भी हैं, जैसे कोई ज़्यादा एज नहीं है, उसके बावजूद उनके कंधे में दर्द होता है, तो ये आजकल क्या है कि ये जो पर्स का इस्तेमाल है जी, हैंड बैग का इस्तेमाल, जो कंधे पे लगा के अगर आपने वॉक भी करना है या जैसे भी, तो लेकिन आप देखें ना कि उसमें कितना वेट है जी, और वो वेट जो है अगर आप ऑलवेज आप अपने कंधे पे लटकाए फिरती हैं, तो ये उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कभी वो सोचते नहीं इस मामले में कि हमारे जो लाइफस्टाइल है, जो हम क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर ने चेकअप भी किया, सारा कुछ ठीक है, उसके बावजूद कंधे में दर्द हो रहा है। तो एक तो ये है कि सजेस्ट के जो पर्स है या जो आप कंधे पे लटका के पर्स को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें वेट जो है ना उसको कम से कम रखा जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है, इतनी चीज़ें उसमें भरी होती हैं कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं होती सारे दिन, लेकिन उनका होता है कि भाई कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए, ये चीज़ ये, तो उसका अननेसेसरी आप इतना वेट लेके चल रही हैं। अगर आप कंधे पे वेट डालेंगी तो क्या होगा, उस पर जोर पड़ेगा और जाहिर है उस पर अगर स्ट्रेन होगा फिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप सिर्फ वो जो है पर्स को ही हल्का कर लें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर उसके अलावा अगर आप जब शावर लेती हैं तो गर्म पानी का जो है शावर, उस पर ज़रा अच्छे तरीके से मतलब शावर गर्म पानी का पानी उस पर जाने दें 2-4 मिनट के लिए, तो उससे आपकी सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। जैसे हम कहते हैं टकोर हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते, कैल्शियम की कमी है, तो बोन्स वगैरह वीक हो जाती हैं, तो दूध का गिलास गर्म करके पीना चाहिए रोज़ाना। जी। और उसके अलावा होम्योपैथिक हर्बल में जो है हमारे पास सप्लीमेंट होते हैं, जॉइंट फार्मूला है एक बहुत अच्छा, जिसमें कि सारे विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स वगैरह होती हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन के लिए होते हैं, और सब देसी चीज़ें होती हैं, उसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन नहीं होती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो उन लोगों को चाहिए जिनकी बोन्स वीक हैं, उनको दर्द होते रहते हैं जोड़ों में, कंधों में, मसल्स में, तो वो जॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल। और उसके अलावा मालिश का जो है तरीका बहुत अच्छा होता है। आप अक्सर देखा गया है कि आप डॉक्टर आपको फिज़िकल थेरापी के पास भेज देते, रेकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा देते हैं, लेकिन जो मसाज से जो फ़ायदा होता है उसका बहुत अच्छा असर होता है। उसमें हमारा थेरा ऑयल है एक बहुत अच्छा, जो कि उसमें आर्नी का एक्सट्रैक्ट और हर्ब्स हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर उससे मसाज किया जाए, और वैसे भी आदमी को चाहिए कि हफ्ते में 1 आध दफ़ा फुल बॉडी मसाज करवाना चाहिए, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, और इस तरह के पेन वगैरह, अगर सर्कुलेशन का प्रॉब्लम है, आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ें करते रहना चाहिए। और ये हम पुराने समय में सुनते थे, ये जो मालिश वगैरह एक हमारे वो एक हिस्सा होती थी कल्चर का। जी जी बिल्कुल, हर कोई एक मालिश वो जरूर करवाता था। मुझे याद है छोटे से हम थे 5-7 साल के, तो हमारी नानी जब आती थी या नानी के पास जाते थे तो वो हमें बताती थी कि भाई आप मसाज किया करो, तो हम बैठ के धूप में वो ऑयल लेके मालिश कर रहे हैं, टांगों की, बाजू की, सर में तेल लगा रहे हैं। और सर में तेल लगाना जो है बहुत ही लोग पसंद नहीं करते आजकल, लेकिन आई डू, मतलब मैं खुद ऑयल लगाता हूँ, सरकारनी का हेयर ऑयल, उससे बाल अच्छे रहते हैं आपके। और जो लोग दिन में नहीं लगाना चाहते ना, तो आप रात को सोने से पहले मालिश कर लें,
और सुबह जब आप शावर लेंगे तो तेल निकल जाएगा। कोई स्मेल वगैरह नहीं होगा। तो और कई लोगों को तो उनका अपने तकिए का ख्याल होता है कि जी चादरें ख़राब हो जाएंगी ऑयल से, इसलिए इनमें लगाना चाहते हैं। लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखो, चादरें वादरें तो धुल जाती हैं। बिल्कुल। तो रात को सोते वक्त आप सर के तेल, आर्नी का हेयर ऑयल इज़ वेरी इफेक्टिव। थेरा ऑयल है मसाज के लिए, जो दर्दों के लिए है। जी। तो इस तरह की ये चीज़ें करते रहें छोटी छोटी, तो आप सेहतमंद रहते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है जिसे हम गठिया भी जी, कह देते हैं। जी। काफी लोग इससे परेशान भी रहते हैं, तो अर्थराइटिस का क्या इलाज होम्यो या हर्बल में इसका है? जी बिल्कुल। गठिया जो होता है वो गाउट, और उसका क्या होता है कि यूरिक एसिड आपका बॉडी का बढ़ जाता है, और वो किडनी फंक्शन की वजह से भी होता है, पानी कम पीने से भी होता है। क्योंकि जब पानी आप कम पीते हैं तो आपके टॉक्सिन बॉडी में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। जी। तो उनके लिए हमें डिटॉक्स हम रेकमेंड करते हैं। गाउट अगर है, जो गठिया जिसे कहते हैं, उसको जोड़ों में इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं हम रेकमेंड करते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वो थेरा ऑयल है जो कि मसाज करना चाहिए, जॉइंट फार्मूला है, आर्थराइटिस के ड्रॉप्स हैं, और उसके अलावा इन्फ्लेमेशन के लिए इन्फ्लैम के नाम से होम्योपैथी की मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव। तो ये चीज़ें करनी चाहिए, बजाय आप पेन किलर खाते रहें। और अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उस तरफ भी हम रेकमेंड करते हैं कि कुछ आप अपना वेट कम करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो बॉडी पे, जो हड्डियों पे जो वेट है वो कम हो, ताकि उससे भी आपको दर्दों में फ़र्क पड़ता है। जी। और कुछ लोगों को डॉक्टर साहब एक प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा भी अगर चल लें तो सांस बहुत चढ़ जाती है। जी। फिर वो थोड़ा उनको रुकना पड़ता है, या अगर वो सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक आध फ्लोर चढ़ के वो रुक जाते हैं कि हमें सांस इतनी चढ़ गई, सांस नॉर्मल हो जाए, फिर दोबारा वो काम करेंगे या सीढ़ियां चढ़ेंगे। तो इसके लिए कैसे एक बचा जा सकता है? ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होती है। जब आप वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी को मोर ऑक्सीजन, मोर ब्लड चाहिए होता है। तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज है, या अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की तो आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपके हार्ट पे जोर पड़ेगा, और अगर ब्लॉकेज है तो फिर और ज़्यादा आपको मतलब क्या कहते हैं कि सांस फूलेगा, क्योंकि आपके बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो फिर हार्ट की स्पीड तेज़ हो जाती है। और इस चीज़ों के लिए, और वेट का भी, अगेन फिर वेट का भी एक फैक्टर है, और ब्लड सर्कुलेशन का भी फैक्टर है। अगर खून की नालियाँ आपकी उनमें ब्लॉकेज आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, तो इसके लिए भी आपको टेक केयर करने के लिए होम्योपैथिक हर्बल में हमारे पास बहुत अच्छा प्रो हार्ट के नाम से एक सिरप है, जो कि 1 चमचा रोज़ाना लिया जाए तो उससे क्या है कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज भी खुल जाती है अगर, लेकिन उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम लेना होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी आर्टरीज जो हैं, खून की नालियाँ जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। उनमें जो अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है या उनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, और वो क्रैक्स में फिर आपका कोलेस्ट्रॉल जो है जमना शुरू हो जाता है। चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल 200 भी है या कम भी है, लेकिन अगर आपकी आर्टरीज़ की हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। और अपने वेट के बारे में भी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि वेट भी कंट्रोल में रखना चाहिए, उससे आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा। और होम्योपैथिक हर्बल में क्या है कि प्रिवेंशन ज़्यादा है। अगर आपके खुदा न खास्ता चारों ब्लॉकेज हो गई हैं और आप एमरजेंसी एंड अप, अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उससे पहले कभी कोई ख्याल नहीं करते, जब एकदम से खुदा न खास्ता हार्ट अटैक होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो फ़ौरन हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और पता चलता है कि उनकी तो मतलब बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थी, कईयों को 1 या 2, 3, कईयों की 4 भी, लेकिन उन्होंने कभी टेक केयर नहीं करता। अब खाने पीने का भी हमारा जो सिस्टम है वो फैट्स वगैरह का इस्तेमाल, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, तो सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आजकल तो यंग बंदे भी जो है ना, उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। और जी और बिल्कुल ये बड़ी आप अच्छी बात बता रहे हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लॉकेज हो, या तो वो स्टंट डाल देंगे, अगर ज़्यादा ब्लॉकेज तो फिर सीधा वो बाईपास सर्जरी पे बात आ जाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये इलाज हम पहले ही कर सकते हैं कि कभी हमारे शरीर में, हार्ट में ब्लॉकेज रहे ही ना। जी और बहुत अच्छा ये बात है। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि डॉक्टर साहब की 2 लोकेशंस न्यूयॉर्क में काम करती हैं, 112-04 101 एवेन्यू एंड 72-1535 एवेन्यू जैक्सनाइट, एंड रिचमंड हिल क्वींस में ये दोनों लोकेशंस हैं। यहाँ पर जाकर भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, सिर्फ आप फ़ोन करके डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा कर सकते हैं। और चाहे आप कहीं भी हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं, दवाई आपको ये घर बैठे ही
हर जगह पर ये पहुंचती कर देते हैं। आपके घर पर दवाई पहुंच सकती है, सिर्फ आपको एक फ़ोन करना है और फ्री कंसल्टेशन है, उसके बाद जो दवाई आपके घर पहुंच जाती है। और डॉक्टर साहब, आजकल जो लोग आपके पास आते हैं, किस तरह के आजकल ज़्यादा मर जा रहे हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है आजकल, किस तरह की जो ज़्यादा प्रॉब्लम सामने आ रही हैं? इसमें एलर्जीज वगैरह भी ज़्यादा हैं और उसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रबल के लोग हैं कि खाना जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है, और उसकी भी अगेन बहुत सारी वजह यही होती है कि खाने पीने का और लाइफस्टाइल और रॉन्ग टाइम पे खाने पीने की वजह से। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको सारे प्रॉब्लम, उसमें वीकनेस हो जाती है, स्पेशली मैन हेल्थ जो है उनको सेक्सुअल वीकनेस बहुत होती है, क्योंकि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो आपको जो भी आप खाएंगे वो बॉडी में लगेगा नहीं और उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके अलावा फिर ब्लड सर्कुलेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो, क्योंकि अगर हर बॉडी का जो पार्ट है उसको ब्लड सर्कुलेशन चाहिए, सर से लेके पैर तक, आंखें ले लें, नाक ले लें, हार्ट जो भी है, मतलब लंग्स वगैरह, और आपकी जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनमें भी अगर सर्कुलेशन सही नहीं होगी तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगी। और स्पेशली बैठने का जो जिन लोगों का काम है, जो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, उनको चाहिए कि इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, एक्सरसाइज भी करें, वॉक वगैरह भी करें, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन्स को, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपकी हार्ट हेल्थ को, कोलेस्ट्रॉल को, इस तरह की चीज़ों के लिए आपको लेते रहना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला हमारे दर्शकों के साथ, बहुत अच्छी जानकारी जो आपने साझा करी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। यू वेलकम जी। और दर्शकों, ये थे डॉक्टर साहब जो कि एवरी थर्सडे हमारे साथ जुड़ते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स का ये इलाज करते हैं। और आप इनका चैनल यूट्यूब पे भी वॉच कर सकते हैं, डॉक्टर इफ्तिखार चौधरी, वहाँ पर भी ये हर तरह के वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, उनको सुन के भी आप अपना इलाज करवा सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन्हें कॉल करके दवाई भी मंगवा सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल करिए, हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। ये है जस्ट ब्रॉडकास्टिंग।